సమాచారం కోసం 95 న్యూస్ ఇప్పుడు యాప్ లో మీ ముందుకు వచ్చింది. వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకుని న్యూస్ అప్డేట్ తెలుసుకోండి. ప్రతి క్షణం ప్రజాక్షేమం కోసం. मैनिफेस्टो बीजेपी मैनिफेस्टो वन एंड द सेम कि आगे वो दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहा है, तो इसीलिए कांग्रेस के खिलाफ काम करने के लिए एक कागज़ ले आके दिखाए. कोई यहाँ के जनता भरोसा नहीं करते. 2014, 2019 and 2023 go through all these three manifestos. जो नरेंद्र मोदी जी अमित भाई ने वादा किया था काला धन ले आकर हर गरीब के खाता में 15 लाख डालने का, अभी तक कुछ हुआ नहीं. और किसानों का इनकम डबल करने के लिए कोशिश करते बोल के बोले, वो अभी नहीं हुआ है. हर गरीब को घर देने के लिए 2022 तक देश में किसी गरीब को कोई घर का कम नहीं रहता है बोल के बोले, वो भी नहीं हो पाया. तो इस तरीक़ा से जो भी वादा किए हर वादा तोड़ दिए. जुमले वादे करने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है. ये मैनिफेस्टो को भी हम वही तरीक़ा से देखते हैं. सर, ये मैनिफेस्टो में भी कई सारे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं तेलंगाना हैदराबाद लिबरेशन डे लेके आएंगे और में बनना है. जनरल इलेक्शन पार्लियामेंट्री चुनाव में बोलने का था, अभी कहाँ बोल रहे हैं. इसका मतलब ये वांटेड टू डिवाइड हिंदू मुस्लिम्स और माइनॉरिटीज़. तो ऐसे काम उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है. और दूसरी बात, ये मैनिफेस्टो जो भी वादा कर रहा है, यहाँ पर उन लोगों को पिछले चुनाव में 105 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में डिपॉजिट जब्त हो गए. अभी इस बार 110 डिपॉजिट जब्त होने वाले. 2-4 सीटों से सरकार बनाएंगे कैसे? उन लोगों के वादा को कौन भरोसा करने वाले हैं? तो इसीलिए BL संतोष ने ये बात की है कि हंग आने वाले. जब एक तरफ उनके जनरल सेक्रेटरी BL संतोष ये कह रहा है कि हंग आने वाला है तेलंगाना, हंग में हम शामिल होने वाले हैं, तो दूसरी तरफ अमित भाई बोल रहे हैं हमारे सरकार बनाने वाले हम OBC को मुख्यमंत्री बनाने के. उनके पार्टी में उनके ही बीच में कोई उन लोगों को एक लाइन पे नहीं है, तो इसीलिए कोई भरोसा करने का कोई ज़रूरत नहीं है. कभी कहाँ बीजेपी या कांग्रेस एक साथ में बैठने का कभी देखा? तो इतने झूठ बात मुख्यमंत्री कहने के वजह से वो मुख्यमंत्री कुर्सी का वो बैठने के लिए कोई लायक नहीं है. और दूसरी बात, 80 to 85 सीट्स के बीच में हमारा सरकार बनाने वाले हैं. मजबूत सरकार बनाएंगे, सेक्युलर सरकार बनाएंगे. जो वादा किए हम लोग वो वादा पूरा निभाएंगे. अगर वो लोग जो आरोप लगा रहे वो सही रहा तो मैं केंद्र सरकार में बैठकर सरकार को चलाते थे. RSS का एजेंट असदुद्दीन ओवैसी है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में 100 सीटों में चुनाव लड़ते, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ते, वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ते, बिहार में चुनाव लड़ते, महाराष्ट्र में भी 50 सीट के ऊपर चुनाव लड़े. मगर गोशा महल जहाँ दारुस्सलाम है उनका हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी राजा सिंह MLA है, वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ रहा है. कौन किसका एजेंट है ये तो पता है ना, साफ दिखा रहे हैं. तेलंगाना में क्यों 9 सीटों में आप चुनाव लड़ रहे? किसको मदद करने के लिए? क्यों आप राजा सिंह के खिलाफ चुनाव नहीं लड़े? इसका मतलब साफ है. मैं 2 सवाल उठाया था, उसका कोई जवाब नहीं दिए. अगर कुणाल आपको असदुद्दीन ओवैसी जी मिले तो मेरा 2 सवालों को जवाब पूछो, उसके बाद उनके सवालों को मैं जवाब देता हूँ. 2014 में पहली बार असेंबली जो शुरुआत हुए वहीं बयान दिया कि जस्ट बिकॉज ऑफ श्रीमती सोनिया गांधी जी वी हैव गॉट तेलंगाना. तो हमेशा तेलंगाना के जनता सोनिया जी को थैंकफुल रहे थे बोल के वही चीफ मिनिस्टर असेंबली में बयान दिया हुआ है. तो उनके पहले बयान को अब दूसरे बयान को इतना फ़र्क क्यों है, उन्हीं को ये सवाल पूछो.